सुप्रीम कोर्ट का सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इससे पहले केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि हमें कहा जा रहा है कि पकड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? इससे ना तो कोई जज मुतासिर होगा ना हरासा। फैसल वावडा ने कहा है कि वो ना माफ़ी मांगेंगे ना अपनी बात से पीछे हटेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन पर प्रॉक्सी कहकर धब्बा लगाएंगे तो वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर जज साहब उन्हें प्रॉक्सी कहेंगे तो सबूत भी पेश करें। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी, 45 डिग्री। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी, 40 डिग्री महसूस की गई। नवाबशाह और सक्खर में 46, सिब्बी 45, मुल्तान 44, हैदराबाद, साहिवाल और भावलपुर 43, फैसलाबाद और सरगोदा 42 और बनू में 40 डिग्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव्स आने का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडोला यार, मटियारी, सांघर, जबकि पंजाब में बहावलपुर और हरीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 या 5 दिन जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांघर, बदीन और खैरपुर को मुतासर करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बतौर बिजनेसमैन वो जहाँ चाहेंगे इन्वेस्ट करेंगे। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमाकारी करना गलत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी अहलिया की 2017 से दुबई में जायदाद थी, जो कि 2023 में बेच दी गई थी। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। वो 10 साल पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। सरबरा ANP एमिल वली खान ने कहा है कि KP के बेशतर इलाके दहशत गर्दी की जद में हैं। तालिबानाइजेशन दोबारा वापस आ रही है। पुलिस को कमज़ोर किया जा रहा है। वो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का दिफा नहीं करते, लेकिन मुतालबा करते हैं कि उनके लिए कोई मुनासिब हल निकाला जाए। एमिल वली ने कहा कि बहुत जल्द उनकी जमात एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। एजेंडा मुल्क का मफाद होगा। पाकिस्तान को आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं। कोई ये न कहे कि पख्तूनिस्तान बना रहे हैं। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का सवाल। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोहरी शहरियत पर रुकन असेंबली को घर भेज दिया जाता है। नवाज शरीफ को इकामा रखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया गया। मुतालबा किया कि तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। किसी चीज़ ने हमें जोड़ रखा है तो वो हमारी फौज है। कौन लोग हैं जो अदलिया और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान चलने लगता है तो मुल्क मुखालिफ साजिश करने वाले अनासर पैदा किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड इदारों के खिलाफ बैशिंग करती है। सोशल मीडिया ट्रोल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट में NAP तरमीम से मुतालिक हुकूमती पटिशन्स को अगली समात को लाइव स्ट्रीम करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी PTI के जजेस से मुकालमे को बराह रास्त नशर किया जाए। जो सहूलत दीगर मौकिलीन को हासिल है वो बानी PTI को भी फराहम की जाए। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। उम्मीद है केस की अगली समात जल्द होगी। ये केसेस खत्म होंगे। बानी PTI बाइज्जत बरी होंगे। पनुआकिल में ताजिर के घर से डकैती के दौरान अगवा किया गया कमसिन बच्चा 2 रोज बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। वाक़े के खिलाफ ताजिरों की शटडाउन हड़ताल, एहतजाजी रैली, बच्चे की जल्द बाजियाबी का मुतालबा।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में खातून खुले मैनहोल में गिर गई। खातून मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए गटर के पास रखी ईंट से टकरा कर गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने खातून को गटर से बाहर निकाला। कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन को मिलाने वाला ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। ऑरेंज लाइन बस अपने मखसूस ट्रैक से उतरकर ग्रीन लाइन के स्टॉप पर शहरियों को छोड़ेगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से आर्जी तौर पर मिलाया गया है। सूबाई वजीर ने ऑरेंज लाइन में सफ़र भी किया और सहूलियात का जायजा लिया। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत के मुजाविज़ा हतक इज़्ज़त के बिल की मौजूदा शक्ल और वफाकी हुकूमत की मुजाविज़ा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि मीडिया तंजीमें हतक इज़्ज़त क़वानीन की मजबूती या डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। ताहम मुजाविज़ा बिल मौजूदा शक्ल में काला कानून लगता है। ज़रूरत है हतक इज़्ज़त के मुजाविज़ा बिल पर तमाम फ़रीक़ैन से बामकसद मशावरत की जाए ताकि इसके कमज़ोर पहलुओं को दूर किया जा सके। इस बारे में कोई भी कानून साजी इनफरादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार में तवाज़ुन रख कर की जानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालिबा। अमरीका में मुकीम शायरा फ़रा इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा, अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत माशरे का बुनियादी जुज़ करार दे दिया। कहा, मुल्की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। इसराइली फ़ौज के गज़ा के रहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इजाफी फ़ौज भेजने का ऐलान। शुमाली गज़ा में इसराइली टैंकों ने अपने ही फ़ौजियों को निशाना बना डाला। इमारत पर गोलाबारी से 5 इसराइली फ़ौजी हलाक। हिज़्बुल्लाह के इसराइल में ड्रोन हमले, 5 फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौजी तंजीब को नुकसान पहुँचा। गज़ा जारियत पर इसराइल का साथ देने पर बाइडन इंतज़ामिया की यहूदी खातून ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ में रफ़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 2 रोज़ा समाअत। रफ़ा फौजी ऑपरेशन गज़ा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का आखिरी मरहला है। दिफा का हक नस्ल कुशी का जवाब फराहम नहीं करता। फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इजाफी इक़दाम की ज़रूरत है। जनूबी अफ्रीका के दलाइल। अदालत से इस्तदा की कि इसराइल के हमले रुकवाए जाएँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का सरबराही इजलास। गज़ा पर इसराइली हमले रोकने, फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल अक़वामी अमन फ़ौज की तैनाती और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। न्यूयॉर्क का अल-सौद स्टेडियम ICC वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम की पहली झलक देखने के लिए दुनिया के तेज तरीन एथलीट ओलंपियन यूसेन बोल्ट और लेजेंड क्रिकेटर्स की आमद। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान शुएब मलिक भी शामिल। स्टार्स ने एक बड़े क्रिकेट बैट पर भी दस्तखत किए। नसाउ काउंटी स्टेडियम पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेज़बानी करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा, लेकिन इंग्लैंड के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में ICC ने दोनों मुल्कों के सपोर्टर्स के लिए फैन पार्क बनाने का फैसला कर लिया। फैंस बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान और भारत का मैच देखेंगे। साबिक पाक भारत क्रिकेटर्स भी मौजूद होंगे। वर्ल्ड कप ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप का मेज़बान पाकिस्तान है, जो इस साल नवंबर-दिसंबर में कराची में होगा। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आने से 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आने की राह हमवार होगी। दिल का रिश्ता ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फीस पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब सारिफीन सिर्फ 2500 रुपये और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट करा के प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ न सिर्फ लातादाद रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ता प्रोफाइल्स देखने का मौका भी मिलता है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बैरूनी सरमाए के फ़रोग़ व सिफारती महाज पर कामयाबियों का सहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है।